हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेडिकल वाला। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले इंस्टीट्यूट की फीस स्ट्रक्चर के बारे में और कट ऑफ के बारे में। ठीक है, बेसिकली मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट रह गए हैं और बहुत सारे लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा होगा कि मेरे वीडियो की क्वालिटी सही नहीं होती है या फिर आप लोगों को अच्छी स्लाइड्स में प्रोवाइड नहीं करा पाता हूँ, तो यार देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं स्लाइड तैयार करूँ, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूँ वीडियो और अपलोड करूँ, क्योंकि आप लोगों को सटीक इन्फॉर्मेशन देनी होती है। फटाफट मुझे वीडियो बना के अपलोड करना होता है, क्योंकि मेरी कॉलेज लाइफ भी चल रही है, साथ ही मुझे पढ़ना पड़ता है, यूट्यूब भी चलाना पड़ता है और साथ ही में एक मतलब सीखने के लिए क्लिनिक पे भी जाता हूँ, तो सब चीज़ें मतलब मैनेज करना इम्पॉसिबल है। इसलिए आपको ऐसी क्वालिटी में प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप अदर यूट्यूबर के वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन वो सही इन्फॉर्मेशन है और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, पहली चीज़ तो ये, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको कम फीस वाला कॉलेज लेना है या फिर बीएमएस की फ़ीस कम हो, तो देखो यार, हर साल मैं देखता जा रहा हूँ, हर साल फ़ीस में इतना ज़्यादा ये लोग इजाफा कर रहे हैं। एक्चुअल जितनी फ़ीस होती है उससे डबल और उससे भी ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं कॉलेज वाले। ठीक है, जैसे दोस्तों हम फिर भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि कॉलेज डाल देते, वो उन्हें एक्चुअल में पता नहीं होता फ़ीस के बारे में, तो वो क्या करते हैं, उन्हें कॉलेज तो मिल जाता है, लेकिन जब वो एडमिशन लेने जाते हैं वो उतनी फ़ीस दे नहीं पाते हैं। फिर क्या करते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं, पता नहीं अब इतनी फ़ीस तो हम दे ही नहीं सकते, अब कम फीस वाला कॉलेज कौन सा कॉलेज ले, या फिर अब बीएमएस करना सही होगा नहीं होगा, क्योंकि इतनी फ़ीस हम नहीं दे सकते। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के मन में, तो कोशिश करता हूँ कुछ क्वेश्चन का आंसर देने की। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, इसमें से कुछ कॉलेजेस ये वो कॉलेजेस है जो एमपी एमएसयू में लगभग आते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेजेस जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले भी, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे। ठीक है, जो कॉलेजेस नहीं है उनको मैं अलग से बता दूंगा आप लोगों को। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस है, इनके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। इनकी फ़ीस वैसे बहुत कम होती है, लगभग आपकी अगर टीसी पे फीस की बात करें लगभग 50 से 55 हज़ार फ़ीस होती है, और हॉस्टल के साथ में 80 से 85 हज़ार में लगभग सारे गवर्नमेंट कॉलेज आ जाते हैं। ठीक है, और इनके कट ऑफ की बात करें तो लगभग ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इस बार 420 एंड अब वही रहने वाला है, और SC ST का थोड़ा कम में हो जाता है। लगभग हम बात करें SC कैटेगरी तो लगभग अगर आपके 320 एंड अब है तो लगभग आपको कॉलेज इजीली मिल जाएगा, और ST कैटेगरी की बात करें 200 एंड अब है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम स्पेशली बात करने वाले प्राइवेट कॉलेज के बारे में। ठीक है, तो राजीव गांधी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल, जिसकी नॉर्मली ट्यूशन फ़ी है 1,82,500। ठीक है, लेकिन ये भी 50,000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एमपी में कम फीस में ये भी आता है। ठीक है, मिनिमम फ़ीस यहीं से स्टार्ट होती है, तो लगभग यहाँ की फ़ीस है 2,22,000 यहाँ की फ़ीस है ओवरऑल। ठीक है, एडमिशन के साथ में इसके अलावा हॉस्टल कंपलसरी, तो 3,10,000 के आसपास ये कॉलेज आपको पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें और इसके कट ऑफ की अगर बात करें तो लगभग अगर आपका स्कोर 230 एंड मतलब लगभग 230 एंड अब वो है, तो ये कॉलेज इस बार आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा कट ऑफ भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अदर कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो इसकी फ़ीस कम है, तो इसलिए लोग इधर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, जिनके नंबर 210 220 से ऊपर है तो उन्हें इजीली ये कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम वीणा वाणी आयुर्वेदिक महाविद्यालय की बात करें तो ये भी दोस्तों कम फीस में आता है, और यहाँ की यूनिवर्सिटी भी एमपी एमएसयू ही है। तो दोस्तों, यहाँ का कट ऑफ की बात करें तो लगभग जिनके मार्क्स 190 एंड अब वो है तो उन्हें कॉलेज मिल सकता है, और यहाँ की फ़ीस भी अगर बात करें तो 1,60,000 ट्यूशन फ़ी है, प्लस 60,000 एडमिशन के एक्स्ट्रा लेते हैं वो लोग। ठीक है, उसमें सब क्वेश्चन मनी, एडमिशन फ़ी, एनरोलमेंट चार्ज सारे आ जाता है, तो लगभग 2,20,000 यहाँ की फ़ीस है, प्लस हॉस्टल यहाँ भी तो लगभग 3,05,000 यहाँ की फ़ीस है। लेकिन इसमें थोड़ी फैसिलिटी आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन यार फ़ीस भी कम है, तो जिन्हें फ़ीस के हिसाब से देखना चाह रहे हैं तो वो इस कॉलेज में जा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें रानी दुलैया आयुर्वेदिक महाविद्यालय। ठीक है, ये तीनों जो कॉलेज ऊपर बताइए सारे एमपी एमएसयू में आते हैं। रानी दुलैया की अगर बात करें तो यहाँ की फ़ीस है 2,92,000। तो दोस्तों, ये कॉलेज भी अगर बात करें तो आपको लगभग हॉस्टल के साथ में लगभग 4 लाख के आसपास पड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ के जो नियम कायदे बहुत ज़्यादा है, तो जो लोग बॉन्डिंग में नहीं रहना चाहते तो वो लोग मतलब जो लोग इतना बोल सकते हैं यार, इतनी
फ़ाइन वगैरह भी यहाँ पे है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है ना। तो जो लोग इतने प्रतिबंधित कॉलेज में नहीं जाना चाहते वो लोग यहाँ पर ना जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन चलते हैं इस कॉलेज में। इस पर शुभदीप आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर की बात करें तो शुभदीप आयुर्वेदिक कॉलेज जो है इंदौर में सिचुएटेड है, ठीक है। और इसकी कट ऑफ की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ का कट ऑफ लगभग 300 एंड अबो रहने वाला है, ठीक है। और हो सकता है इस बार और ज़्यादा चले जाए क्योंकि गवर्नमेंट का ज़्यादा जाएगा। लेकिन जो लोग सोचते हैं इस कॉलेज में जाने की, तो जो जिनके 300 से ऊपर है उनको थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि कॉलेज मिल जाए, बट बाकी लोगों को ये कॉलेज नहीं मिलने वाला है। मैं एग्जैक्ट कट ऑफ तो अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, लेकिन वो भी एनालिसिस करने के बाद मैं आपको एक कन्फर्म कट ऑफ बता दूँगा कि हाँ लगभग 5-10 नंबर इससे ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास मैंने एनालिसिस नहीं किया इस बार, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इस बार इसके बाद में दोस्तों इसकी फ़ीस की अगर बात करें ना शुभदीप की, तो लगभग 2,44,000 यहाँ की फ़ीस है। मतलब 2,06,000 ट्यूशन फ़ी है, लेकिन ओवरऑल सब कुछ बस चार्जेस वगैरह भी है, तो टोटल 2,45,000 यहाँ की फ़ीस पड़ती है आपको, जिसमें बस आ जाती है। हॉस्टल कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, आप इंदौर से अप डाउन कर सकते हो इस कॉलेज के लिए। लगभग सबसे ज़्यादा प्राइवेट में कट ऑफ जाता है वो शुभदीप का जाता है दोस्तों। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं इतनी स्लो चला तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में मंसूर इंस्टीट्यूट की बात करें तो लगभग 2.5 लाख के आसपास यहाँ की फ़ीस है दोस्तों। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हो तो ये बेस्ट कॉलेज हो सकता है आपके लिए, ठीक है, फ़ीस के मामले में भी, और पढ़ाई वगैरह भी ठीक ठाक ही है इस कॉलेज की, है ना दोस्तों। इसके बाद में मानसरोवर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ये सबसे डिमांडिंग कॉलेजों में से एक है, क्योंकि यहाँ की जो फैसिलिटी है वो बहुत शानदार है, ठीक है। और इसका नाम भी चलता है, रैंक वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छी आती है। जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती है उसमें बहुत अच्छी रैंक इस कॉलेज से प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों इसकी फ़ीस की बात करें तो 2,48,000 ट्यूशन फ़ी है, प्लस 50,000 एक्स्ट्रा लेते हैं। और लगभग हॉस्टल 95,000 के आसपास पड़ता है। तो लगभग इसकी फ़ीस की बात करें तो 3,95,000 में ओवरऑल आपको पढ़ने वाला फर्स्ट ईयर के लिए ये, ठीक है, मानसरोवर। इसके बाद में हम श्री साई इंस्टीट्यूट की बात करें तो दोस्तों इसकी ट्यूशन फी इस बार के लिए 2,72,000 और यहाँ पर भी 50,000 प्लस हॉस्टल, तो ये लगभग आपको 4,20,000 में पड़ने वाला है, ठीक है, श्री साई इंस्टीट्यूट। और इसका कट ऑफ थोड़ा सा श्री साई का कम जाता, बट ये मानसरोवर से कहीं ना कहीं बेहतर रहने वाला है इस बार के लिए। सेम कॉलेज ऑफ आयुर्वेद महाविद्यालय रायसेन। दोस्तों यहाँ की अगर फीस की बात करें तो लगभग 2,70,000 के आसपास यहाँ की फ़ीस है, लेकिन ये लगभग आपको 3.5 लाख के आसपास पड़ जाएगा ओवरऑल, ठीक है। इसके अलावा हॉस्टल वगैरह इसका मुझे पता नहीं हॉस्टल है या नहीं इसके बारे में। एलन की बात करें तो 3.5 लाख ट्यूशन फ़ी है, और इसकी कट ऑफ की बात करें तो लगभग 250 एंड अबो जिनका स्कोर है, ठीक है, तो उन्हें ये कॉलेज इजीली मिल जाएगा एलन आयुर्वेदिक। अगर आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देखो तो बहुत कम गया था लास्ट ईयर, बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। इस बार के लिए मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर लास्ट ईयर आप कंपेयर करोगे तो आपको किसी और यूट्यूबर का आपने देखा होगा तो बोला होगा उन्होंने कि बहुत कम कट ऑफ गया है या जो भी कट ऑफ रहा, लेकिन इस बार का जो एनालिसिस कट ऑफ या लगभग कट ऑफ जो हम बोल सकते हैं वो यही रहने वाला है, ठीक है। एलन के बारे में पराशर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, ये भी लगभग 2,70,000 यहाँ की 1,48,000 ट्यूशन फी, लेकिन 2,70,000 फीस लेते हैं, प्लस हॉस्टल यहाँ पर भी लगभग कंपलसरी है, तो हॉस्टल का अलग हो जाता है। हॉस्टल में फैसिलिटी के हिसाब से वो रहता है, ठीक है। इसके बाद में विजयश्री आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जबलपुर की बात करें तो 2,60,000 यहाँ की फ़ीस है विजयश्री की, ठीक है, ठीक है, 2,60,000 यहाँ की फ़ीस है। और यहाँ पर हॉस्टल का मुझे आइडिया नहीं है। ओम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल शायद कंपलसरी है, लेकिन ये इनकी फ़ीस 1,68,000 है, लेकिन दोस्तों ये भी लगभग आपसे 3 लाख रुपये लेते हैं। ओम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की बात करें पूर्णांग आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो कि गर्ल्स कॉलेज है जबलपुर में दोस्तों, इसकी भी लगभग 2,60,000 के आसपास फ़ीस है, ठीक है। और ये गर्ल्स, इसमें सिर्फ गर्ल्स के को ही एडमिशन दिया जाता है, और इसकी फ़ीस तो बताई थी। हॉस्टल इसमें भी लगभग कंपलसरी फैकल्टी। मानसरोवर की बात करें तो 2,80,000 क्या 2,80,000 लगभग जो मानसरोवर शीशाई की फ़ीस है सेम फीस इसकी भी रहने वाली, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण कॉलेज ऑफ आयुर्वेद हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल, तो लगभग दोस्तों ये भी 3 लाख के आसपास पढ़ने वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद ये भी 3 लाख के आसपास पढ़ने वाला है, ये खुद की यूनिवर्सिटी से। लेकिन दोस्तों इस कॉलेज में मतलब डायरेक्ट एडमिशन होते हैं लास्ट में, ठीक है, क्योंकि खुद की यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे एडमिशन इस तरीके से होते हैं क्योंकि सीट रिमेनिंग रह जाती है। अगर आपको कोई और कॉलेज मिल रहा है तो यहाँ पर ना जाए तो ही बेहतर होगा।
सरदार पटेल यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पर भी सीटें काउंसलिंग से बहुत कम फील होती है, तो अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर होगा इन कॉलेज को। इनकी 3.5 लाख फीस है दोस्तों सरदार पटेल की, ठीक है। और इसके अलावा लगभग ये 5 लाख में आपको पढ़ने वाला है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल की अगर बात करें तो ये भी लगभग 2,70,000 इसकी फ़ीस है प्लस हॉस्टल। तो इसका अच्छा सॉरी मैं कट ऑफ बताना भूल गया ऊपर वाले कॉलेजेस का, ठीक है। तो लगभग दोस्तों ये वो कॉलेजेस है लगभग जिनके 150 एंड अबो स्कोर है, ठीक है। श्री साई मानसरोवर इनको छोड़ दो, बाकी जितने कॉलेजेस बता रहा हूँ लगभग सभी 150 एंड अबो पे इजीली मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। ये एवरेज कॉलेजेस में आते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी एवरेज में आता है। स्कूल ऑफ आयुर्वेद सिद्धा दोस्तों ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। जो लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी देख रहे हैं वो इस कॉलेज में जा सकते हैं। RKDF भी दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आता है दोस्तों। इनकी फ़ीस लगभग 2,70,000 के आसपास इसकी भी फीस है। आपको अभी 2,50,000-55,000 कुछ बताएंगे वो लोग, ठीक है। रामकृष्ण आयुर्वेदा हो गया, सरदार अजीत सिंह स्मृति आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल, इसकी भी 2,70,000 के आसपास फ़ीस है, लेकिन हॉस्टल के साथ में ये भी लगभग 3.5 के आसपास पड़ ही जाएगा दोस्तों। हॉस्टल के साथ में अगर देखा जाए ना तो सारे कॉलेजेस मैं बात करूँ, कुछ कॉलेजेस आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि राजीव गांधी हुआ, फिर राजीव गांधी के बाद में वीणा वादिनी हुआ, राजीव गांधी हो गया, वीणा वादिनी हुआ, ये लगभग 3-10 तक आपको पढ़ने वाले हैं। बाकी दोस्तों जितने भी कॉलेजेस है, ठीक है, MP में सब आपको 3.5 के अब ही पढ़ने वाले हॉस्टल के साथ में, ठीक है। लगभग फर्स्ट कम फीस वाले यही है। लास्ट ईयर तक कॉरपोरेट भी कम फीस में आता था, लेकिन इस बार दोस्तों उन्होंने भी फीस इंक्रीज़ कर दी, वो भी लगभग आपको 3.5 तक ही पढ़ने वाला है इस बार, ठीक है। और हाँ, कम फीस में जो RN कपूर इंदौर है, इसकी भी 2,56,000 फ़ीस दोस्तों, ये भी इस बार इंक्रीज़ होकर 2,70 तक हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें मतलब बस का थोड़ा बहुत लगता है 15-20 हज़ार। तो कम फीस में अगर देख रहे हो तो RN कपूर में भी आ सकते हो, लेकिन इसका कट ऑफ भी लगभग 200 एंड अब ही रहने वाला है। और ऑल इंडिया कोटा के जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ कॉलेजेस अगर रह गए हैं दोस्तों, लगभग जिन कॉलेजेस ने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था वो सारे कॉलेजेस इस बार भी कर रहे हैं। RN कपूर का नाम आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, कॉर्पोरेट का नहीं दिख रहा होगा, फिर राधा रमन का नहीं दिख रहा होगा। ये कॉलेजेस थोड़े लास्ट ईयर थोड़ा सा लेट आए थे, इसलिए उनका नाम इसमें ऐड नहीं है, लेकिन वो भी इस बार भी लास्ट ईयर भी थे और इस बार भी काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट की फ़ीस बता दी मैंने। और अब बची राधा रमन की फ़ीस। राधा रमन की फ़ीस 1,48,000 ट्यूशन फ़ी है, लेकिन दोस्तों वो भी आपसे लगभग 3 लाख के आसपास फ़ीस ले रहे हैं, ठीक है। वो अभी आपको कम दिखाएंगे, जब एडमिशन लेने जाओगे ना तब बहुत ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं। तो कॉलेजेस थोड़ा सा सोच समझ कर सिलेक्ट करें यार, है ना, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। BAMS की एक्चुअल में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इतनी फ़ीस नहीं लेना चाहिए। बट हमारे बस में कुछ नहीं है यार, जब एडमिशन लेने जाओगे वो मतलब एक्चुअल में जो फ़ीस ले रहे हैं वो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो आपको एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है। तो आपके जो बजट में है वो कॉलेजेस सेलेक्ट करें। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ और डाउट हो रहा हो तो आप मुझे, अगर आपको प्रॉब्लम जा रही कॉलेज सेलेक्ट करने में, तो आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा दोस्तों, ठीक है, काउंसलिंग में। और आपको आपके मार्क्स के हिसाब से बेस्ट कम फीस वाला बजट कॉलेज मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।